अपने दौरे के दूसरे दिन तनोट माता मंदिर पहुंचे। परिवार के साथ विधिवत तौर पर माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और देश प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तनोट स्थित बीएसएफ के गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किया था। सुबह बीएसएफ की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं जल शक्ति मंत्री ने परिवार के साथ दिव्य शक्तियों पर आधारित विजुअल फिल्म भी देखी। गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर स्थित सर्किट हाउस में आज 12 बजे जन सुनवाई करेंगे और अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक बीजेपी नेताओं पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। जैसलमेर में माहेश्वरी सेवा सदन में शाम को 6:30 बजे प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वे मुख्य वक्ता के तौर पर भाग लेंगे। तो वहीं महंगाई राहत कैंपों में लगातार जनता पहुंच रही है। अब तक 1,76,98,733 परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि 7,54,08,476 गारंटी कार्ड वितरित किए गए हैं। गैस सिलेंडर योजना में, जिसमें सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर राज्य सरकार उपलब्ध करवाएंगी गरीबों को, उसमें 54 लाख से ज्यादा के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। निःशुल्क बिजली योजना में, जिसमें घरेलू बिजली में 100 यूनिट तक फ्री की गई है और जो कृषि कनेक्शन है उन पर 2000 यूनिट फ्री है। 92 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस योजना में हुए हैं। कृषि बिजली योजना में, जिसमें 2000 यूनिट तक फ्री देने का ऐलान सरकार की ओर से किया हुआ है, 11 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। फूड पैकेट योजना में 1,03,00,000 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और यह आंकड़ा बताता है कि किस तरीके से लोगों का रुझान है इन सरकार की योजनाओं को लेकर के और लोग जो है उत्साहित हैं, लगातार महंगाई राहत कैंपों में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लोगों से अपील की है कि जो अभी तक इन कैंपों में नहीं पहुंचे हैं वे यहां पर आएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। चिरंजीवी योजना में 1,30,97,635 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और ये आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ रहा है। हर घंटे ये आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो वहीं महंगाई राहत कैंप को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यह ऐतिहासिक आंकड़े महंगाई के विरुद्ध जारी लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि है। जिन लोगों ने अब तक पंजीकरण नहीं करवाया, मैं उनसे अपील करता हूं कि कैंप में जाकर जल्द पंजीकरण करवाएं। ये अपील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए ये तमाम बातें की हैं कि महंगाई के दौर में ये महंगाई राहत कैंप किस तरीके से लग रहे हैं और उनका आंकड़ा जो बढ़ रहा है, यानी कि लोगों को इससे राहत मिल रही है और लोग लगातार इन कैंपों में पहुंच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से, प्रदेश की जनता से अपील की है कि जिन भी लोगों ने अभी तक महंगाई राहत शिविर में जाकर के, महंगाई राहत कैंप में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वे कृपया इन राहत कैंपों में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे आपको उन कैंपों में सजेस्ट किया जाएगा और बताया जाएगा कि कौन सी योजना के हकदार आप हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता और विधायक हरीश चौधरी ने सचिन पायलट से मुलाकात के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत की। कहा, पायलट हमारी पार्टी के एसेट हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये अपने भावना प्रकट पटना के अंदर कि अगर राजस्थान के कांग्रेस के नेता एकजुट रहेंगे, कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे, तो कांग्रेस राजस्थान के अंदर सरकार बनेगी। ये उनका संदेश था कि हम सब लोगों को एकजुट रहना चाहिए और हम सब लोग लगातार एकजुट थे और अभी भी किसी से कोई छोटे मोटे कोई मुद्दा हो, कोई डिफरेंसेस हुई, तो उसको हमको भूलकर एकजुट होकर राजस्थान में चुनाव लड़ना। सबसे बड़ी बात ये कि अभी इन दोनों एक ये भी चर्चा थी कि सचिन पायलट और इनकी भी भूमिका तय की जा सकती है, कांग्रेस में कुछ इस तरीके की घोषणाएं हो सकती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और हरीश चौधरी क्या मानना है? सचिन पायलट जी कांग्रेस पार्टी के एसेट्स है, ये हमारे नेता खड़गे जी और राहुल गांधी जी का मानना है और एक एसेट्स के तौर को किस तरह से हम लोग हमारे पार्टी के अंदर किस भूमिका के अंदर भूमिका दें, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का अधिकार है और हर किसी को कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्य करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे संरचना बनी हुई हर किसी की भूमिका है और सचिन पायलट जी प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक हैं, जरूर उनकी भी भूमिका कांग्रेस पार्टी तय करेगी। सचिन पायलट जी मेरे के पास हमारा आपस में आना जाना लगातार रहता है। कोई पहली दफे सचिन पायलट जी नहीं आई, मैं पहली दफे सचिन पायलट जी के पास नहीं गया, हम लोग लगातार आते जाते रहते। सचिन पायलट जी के अलावा भी हर कांग्रेस का नेता राजस्थान के अंदर एक दूसरे के वहाँ आना जाना लगा रहता है
जहाँ तक पीसीसी चीफ का सवाल है, हरीश चौधरी पीसीसी चीफ के लिए दावेदार नहीं है। हरीश चौधरी पीसीसी चीफ के लिए। यहाँ मैं रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी मिला, उनके एक्सीडेंट हो गया था, उनके फ्रैक्चर भी हुआ। मैंने उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में भी उनसे हालचाल पूछे और जल्दी स्वास्थ्य हुई, इस बात की मैंने उनसे भावना अवगत कराई, पूरे राजस्थान की जनता की भावना। और बाकी जब हम आपस में बैठते हैं तो दूसरे मुद्दों पर भी बात करते हैं। हम लोगों को सार्वजनिक बयान देते वक्त संयम बरतना चाहिए, हर किसी को। हम लोग सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, हम जैसे पार्टी का प्रतिनिधित्व लोगों के बीच में करते हैं तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो विशेषकर जो चयनित जनप्रतिनिधि है या कोई पदों पर बैठे हुए बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो हर किसी को अपने पद के अनुरूप संयम भी रखना चाहिए। तो वहीं अब खबर एनएसयूआई के खेमे से, जहां पर एनएसयूआई की ओर से पर्यावरण प्रेम को लेकर के एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें गंदगी के खिलाफ भी अभियान है और साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय के कैंपस है उनमें किस तरीके से बदरंग कर दिया जाता है उनको साफ करने का भी अभियान है। और इसी के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय में यह अभियान चलाया गया है। एनएसयूआई की तरफ से ग्रीन कैंपस क्लीन कैंपस अभियान शुरू किया गया है। प्रभारी गुरजोत संधू ने भी कार्यकर्ताओं का हौसला यहां पर बढ़ाया। एनएसयूआई की टीम ने करीब 3 घंटे में विश्वविद्यालय के कैंपस को चमका दिया। चारों तरफ जहां कैंपस में जहां पर भी दीवार है, जहां पर भी दिखाई देता है स्थान, वहां पर पोस्टर लगा दिए जाते हैं। छात्र नेताओं के ये पोस्टर पूरे विश्वविद्यालय के कैंपस को बदरंग कर देते हैं। और ऐसे में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने देखिए ये बीड़ा उठाया कि कैंपस कैसे साफ सुथरा रहे, उसको लेकर के अभियान चलाया गया। एनएसयू राजस्थान की तरफ से एक सफाई अभियान कैंपेन चलाया गया और मैं इस वीडियो के माध्यम से यूनिवर्सिटी की जितनी भी पार्टीज के जितने भी छात्र नेता सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एक साइन बोर्ड के ऊपर अपना पोस्टर ना चिपकाएं, क्योंकि साइन बोर्ड अपनी डायरेक्शन बताता है, एक डिपार्टमेंट के बारे में मेंशन होता है भी आपको किस और जाना, अगर किसी को रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज हमने ये इनिशिएटिव लिया है एनएसयू राजस्थान की तरफ से और हमारे साथ सारे एनएसयू के छात्र नेता हैं। तो इस अभियान को हम हर संडे को चलाएंगे। बड़ी खबर, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जहां पर आपको बता दें कि ट्रेलर में कार घुस गई और सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। एक ट्रेलर से ये सड़क हादसा हुआ, ट्रेलर में कार की भिड़ंत हुई। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, ट्रेलर और कार दोनों में आपस में भिड़ंत हुई है। ट्रेलर में जाकर के कार ने टक्कर मारी, जिसके बाद ये सड़क हादसा हुआ और 2 लोगों की मौत हुई है, एक अन्य घायल हुआ। गंगरार थाना इलाके की घटना है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस सड़क हादसे की पहली तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गई। और इसी बीच जयपुर के शाहपुरा से बड़ी खबर, यहां पर भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे हादसा हुआ, 2 लोगों की जान गई। नाथावाला के पास की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की जान गई है। तो नाथावाला के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गई है। अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मारी, बाइक पर सवार 2 लोग जा रहे थे, जिनकी मौत हो गई। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर, टायर फटने के बाद कार दुर्घटना की शिकार हुई है और इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। मनोहरपुर कोथूर नेशनल हाईवे पर यह घटना हुई। सलेमपुर के पास यह हादसा हुआ है। रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस की ओर से शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं जैसलमेर से बड़ी खबर, जहां पोखरण जैसलमेर सड़क मार्ग पर हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरा हुआ एक टेम्पो अनियंत्रित होकर के पलट गया। इस हादसे में टेम्पो में सवार 6 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। इन घायलों को पोखरण के अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार कर इन्हें जोधपुर रेफर किया गया। बदरिया माता मंदिर से दर्शन करके वापस रामदेवरा जा रहे थे और लाठी थाना इलाके के गंगाराम की ढाणी के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। पोखरण जैसलमेर मार्ग पर यह हादसा हुआ है।
तो लाठी थाना इलाके में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरा हुआ टेम्पो अनियंत्रित होकर के पलट गया। और इसी बीच गंगानगर से बड़ी खबर है, पूजा भारती की तबीयत खराब हुई है। यहां पर पूजा भारती आंदोलन कर रही थी और अब पूजा भारती को सूरतगढ़ अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया गया है। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर के अनशन कर रही थी। पिछले 47 दिनों से उनका ये धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा था और उनकी तबीयत खराब होने पर यहां से इन्हें अस्पताल के लिए रवाना किया गया। तो सूरतगढ़ अस्पताल में भर्ती किया गया। और अब बात झुंझुनू की, जहां पर चोर मस्त है और पुलिस पस्त है। नवलगढ़ जिला अस्पताल के बाहर बाइक चोरी होने का ये मामला सामने आया, जहां पर ढूंढलोद निवासी हरपाल सैनी अस्पताल में आया था और उसने अस्पताल के बाहर एक मेडिकल स्टोर के पास अपनी बाइक खड़ी की, अस्पताल के अंदर चला गया। घंटे भर बाद जब वो अस्पताल से बाहर आया तब मौके पर बाइक नहीं थी। इसके बाद मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स बाइक ले जाता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद पीड़ित ने नवलगढ़ पुलिस को रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट के बाद नवलगढ़ पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। और अब बात करेंगे चूरू की, जहां पर सुजानगढ़ का राजकीय फतेहपुरिया अस्पताल इन दिनों मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गया है। इस अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा कर्मचारियों ने अस्पताल की ही महिला गार्ड केसर देवी के खिलाफ मोर्चा खोला है और कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर दिलीप सोनी को ज्ञापन देकर गार्ड पर मरीजों के परिजनों और चिकित्सा कर्मियों पर अभद्रता के आरोप लगाए हैं। साथ ही 5 दिनों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। चिकित्सा कर्मियों का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे धरने पर बैठ जाएंगे। जी, ये सुबह की 24 तारीख को शनिवार की घटना है और हम ड्यूटी कर रहे थे तो केसर देवी ने मुझे बिना मतलब ही आंख दिखाई और तू तोड़ा के मैं बात करी और मुझे कहा है कि तुझे देख लूंगी। इससे अब मैं बहुत ही सुरक्षा की फील कर रही हूँ। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी के लिए हमने आज पीएमओ सर को ज्ञापन दिया है। या तो हमारी सुरक्षा गार्ड किया है उसकी ड्यूटी से नियमित लगाई जाए ताकि हमारी सुरक्षा के लिए, ना कि हमसे लड़ाई या झगड़ा करने के लिए। तो मेरी यही है कि उसके साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई जल्द से जल्द हो। मेरे कोई स्टाफ से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। मैं बगड़िया हॉस्पिटल में 3 साल ड्यूटी कर सकी हूँ। मैं बेन भाई सब रिश्ते रखती हूँ। गाइनिंग में 3 महीना से चल रही है तो गाइनिंग की स्टाफ सब बधाई लेती है। जो बधाई का मैं विरोध करती हूँ तो वो हटाना चाहते हैं मेरे को। तो वहीं सुजानगढ़ के सालासर रोड पर मास्टर भंवरलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का क्षेत्रीय विधायक और मास्टर भंवरलाल के बेटे मनोज मेघवाल ने निरीक्षण किया। मनोज मेघवाल ने निरीक्षण कर निर्माण कार्य में उपयोग में ली जा रही सामग्री और कार्य को देखा। मेघवाल ने निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार को निर्माण कार्य मीठे पानी से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मीठे पानी से निर्माण कार्य होने पर कार्य में गुणवत्ता रहेगी। मेघवाल ने कहा कि 4.5 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर यह बिल्डिंग बन रही है, जिसका निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद क्षेत्र की बालिकाओं को पढ़ने के लिए शानदार वातावरण मिलेगा। विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि कॉलेज में 10 कमरे, हॉल, लाइब्रेरी अत्याधुनिक संसाधनों से लैस होंगे। इस दौरान मौके पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, पूर्व देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, उपसभापति अमित मारोठिया, मनोनीत पार्षद मुकुल मिश्रा भी मौजूद रहे। तो आज बैठे बैठे हम बैठे तो मैंने एक बात देख के आते कि छत भराई होनी तो उससे पहले क्या है क्या नहीं है, इसलिए देख के आए क्या कर रहे हैं, क्या मटेरियल लग रहा है, क्या इसमें है। उस हिसाब से अचानक ही हम बैठे बैठे प्रोग्राम बनाया और हम लोग देखने आए कि काम किस पर कोशिश कर रहे हैं कि भी जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा होए, ताकि जो बच्चियां जो वहाँ पढ़ रही हैं, क्योंकि अभी वहाँ दूसरा सत्र शुरू हुआ है तो तीसरे सत्र में जब 600 बच्चियां हो जाएगी तो उससे पहले ये यहाँ शिफ्ट हो जाए। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पीयूष गोयल के भरतपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और पीयूष गोयल बयाना पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री का दौरा आज दूसरा दिन है उनके दौरे का। भरतपुर में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीयूष गोयल बयाना पहुंचे हैं
और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। 1200 plus reporter